तो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 16 to 1। 16 तक पहुंच चुके हैं, 15 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं हमारे स्टडी मटेरियल से। आज हम करें 16-1। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन एग्जैक्टली। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ एन एसोसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 इज एज अंडर। इस डेट से सर ये समझ रहा है कि इस क्वेश्चन में जो अकाउंटिंग ईयर है करंट जो है सर 2021 और 22 है, ये समझ रहा है इससे। और आपको क्वेश्चन में पहले से इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि क्वेश्चन 15 जैसे ही ये 16 वाला भी है। कोई डिफरेंस यहाँ पे आपको जो डेबिट में दिया है, बट ऑब्वियसली सर ये एक्सपेंडिचर होगा और ये अपना इनकम होगा। क्यों सर? क्योंकि ये इनकम एक्सपेंडिचर दिया है, मतलब डेबिट में एक्सपेंडिचर आता है, क्रेडिट में इनकम आता है। और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और इन्हीं के हेल्प से क्या प्रिपेयर करना आपको नीचे दिया है, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लो बोल दिया, वो फिलहाल बोल ही दिया, ऑफिशियली बोल दिया। मैं तो बोल रहा था कि बाबा हाँ वैसे ही रहेगा सब बोल के, पिछले साल जैसा। अभी तक क्लियरली बोल दिया कि क्या बना, रिसिप्ट एंड पेमेंट। मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन किया ना हमने, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया, देखो ऐसे था ना, इनकम एक्सपेंडिचर दिया था, कुछ डेटा दिया था। अब फर्क खाली इतना कि जो डेटा है ना ये बॉक्स में दिया था, यहाँ पे इन सेंटेंसेस दिए आपको, और कुछ फर्क नहीं है। सॉल्व वैसे करना है, लेकिन ये सम करने के बाद जो 15th वाले में जो थोड़ा बहुत डाउट होगा ना, वो भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट टिक कर लिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सर ये वाले पार्ट है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 21। पहला मैं आप लोग के लिए ना यहाँ करंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है और नेक्स्ट ईयर क्या है वो लिख देता हूं आप लोग के लिए। ठीक है, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंडिंग हो रहा है 22, मतलब 21 एंड 22 इज और करंट ईयर। इतना समझ गया सर। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर क्या बन जाएगा, 2020 और 21 क्या बन जाएगा अपने लिए सर, प्रीवियस ईयर। और नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा सर, 2022 और 23। मेन फोकस तो अपना ये वाला ईयर होता है। ठीक है, चलो देखते हैं अभी। सो क्वेश्चन बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 21, एज ऑन 21 मतलब सर पिछले साल क्लोजिंग है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर का। ओके, फिर एक और आउटस्टैंडिंग है वो 2022 का क्लोजिंग बोला है, मतलब करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग बोला है। ये भी आउटस्टैंडिंग है बट इट्स फॉर द करेंट ईयर। देन एडवांस है सर, ये भी एडवांस, ये भी एडवांस, ये भी एडवांस है, ये भी एडवांस है। एक एडवांस जो है 2021 के एंडिंग का है, मतलब इसकी बात कर रहा है, पिछले साल का एंडिंग का, मतलब ये प्रीवियस ईयर का एडवांस दिया है सर। ये जो अपने को एडवांस दिया प्रीवियस ईयर का, तो ये कौन सा होगा सर, कंफर्म करेंट ईयर का। देखो ना यहाँ पे ईयर भी दिया है 22, मतलब 4 डेटा अवेलेबल है। अपना फॉर्मेट रेडी करेंगे और उस पर इनपुट करेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला है सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, ओ सैलरी पे एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग कब का, लेकिन 21 क्लोजिंग मतलब सर प्रीवियस ईयर। ठीक है, उसके बाद वापस एक और सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया है 22 क्लोजिंग, मतलब सर ये भी आउटस्टैंडिंग, लेकिन 22 है, मतलब सर करंट ईयर। ओके, अब बोला ऑडिट फीस फॉर 2021 मतलब प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। हमने प्रीवियस ईयर का पे किया, मतलब ये हुआ कि सर प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग रहा होगा, यस सर नो, मतलब ये भी सर आउटस्टैंडिंग है बट फॉर दी प्रीवियस ईयर, किसका, ऑडिट फीस के बारे में। और बोल रहा है ऑडिट फीस जो है 21 और 22 का अभी तक पे नहीं किया, मतलब सर ये भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन कब का, 21-22 मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, मतलब ऑडिट फीस पे 2 आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का। ओके, बोल रहा है बिल्डिंग एसोसिएशन के पास 2004 से अभी तक है 1,90,000 का। इसका मतलब ये है कि सर ये जाने वाला है एसेट्स में, क्योंकि अभी तो वो बिल्डिंग अपने पास कहीं सोल्ड बोला रहेगा तो बात अलग होगा, अदरवाइज अभी भी अपने पास रहेगा। इक्विपमेंट 31 मार्च 21 मतलब बोल रहा है ओपनिंग वैल्यू, अभी जो बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग उसके अकॉर्डिंग करंट ईयर का ओपनिंग और प्रीवियस ईयर क्लोजिंग, इक्विपमेंट का वैल्यू दिया 52, ये भी एसेट में जाने वाला है। एट द एंड ऑफ, अच्छा ये जो ओपनिंग दिया है ये आपको प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, देखेंगे जरूरत पड़ेगा तो उसका यूज करेंगे, अगर कैपिटल फंड नहीं दिया तो उसका बहुत यूज पड़ सकता है। अब बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन, 7,000 डेप्रिसिएशन, देखो ऊपर था ना यहाँ पे, ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आपको सीधे इक्विपमेंट का अमाउंट दे दिया, मतलब यस ये वाला अपना क्लोजिंग वाले एसेट्स में आने वाला है 63,000। एक इक्विपमेंट यहाँ पे और सारे एडलेस सारे एडजस्टमेंट करने के बाद सीधे उन्होंने आपको क्लोजिंग इक्विपमेंट का वैल्यू दे के रखा है 63,000।
देन बोला है कि इन 2021 ना 2021 मतलब प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है वो अभी कुछ तो, कि 2021 में एक बैंक से लोन लिया था हमने जो अभी भी पे नहीं हुआ है। समझो कॉन्सेप्ट को, हमने प्रीवियस ईयर एक लोन लिया था अभी भी पे नहीं हुआ है, इसका मतलब कि अभी भी वो एज अ बैंक लोन शो हो रहा होगा कहां पे, लाइबिलिटी में। फिर कैश इन हैंड है 22 का, 22 मतलब सर करेंट क्लोजिंग, मतलब ये एसेट में, और ये ओपनिंग कैश बैंक है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ा तो इसका यूज होगा, अदरवाइज का यूज नहीं है। अच्छा आएगा ना सर, रिसिप्ट पेमेंट बना रहे ना तो आएगा ये आपका कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, लिखेंगे। अगर इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो वहां जरूरत नहीं है। अच्छा करेक्ट है, ये एसेट भी आएगा और साथ में क्लोजिंग आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का भी, ये वाला, ठीक है। फिर कैश एंड कैश यू आर रिक्वायर्ड टू रिसीव पेमेंट, ठीक है, डिटेल्स दिया हुआ है। फटाफट स्टार्ट करते, सॉल्व करते। हमें मालूम पड़ चुका है किस पे एडजस्टमेंट है सर, ऑडिट फीस सैलरी, ठीक कर लेते हैं यहाँ पे तो अपने लिए इजी हो जाएगा। सैलरीज पे है, ऑडिट फीस पे है, फिर इधर सब्सक्रिप्शन पे है, और किस पे था, ऑडिट फीस, इक्विपमेंट पे है, इक्विपमेंट और कुछ नहीं ना, बस इतना ही है। फिर डायरेक्टली इक्विपमेंट पे रहेगा एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते फटाफट। चलो हम बनाते हैं फॉर्मेट अपना, इन द बुक्स ऑफ एसोसिएशन आप लोग लिख लेना। रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना ध्यान रखना, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था इसमें सिर्फ कितना कैश आया कितना कैश गया वो रिकॉर्ड करना, कब का कोई फर्क नहीं पड़ता, रेवेन्यू है या कैपिटल है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा आया और गया ये फर्क पड़ता है अपने को यहाँ पे। ओके, बैलेंस शीट ही बनाना है बट बैलेंस शीट को बाद में बनाएंगे, पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो रेडी कर लेता हूँ कि जहां कंफ्यूजन हो सकता है पहले उसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर सैलरीज है, एक्सपेंडिचर में ये ना मतलब सर पेमेंट होगा तो सैलरीज 1,20,000, ध्यान देना। पेमेंट में आऊंगा यहां लिखूंगा मैं बाय सैलरीज, लेकिन सर जो सैलरीज दिया है उस पर कुछ तो एडजस्टमेंट है, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, याद आ रहा है लास्ट टाइम जैसा। सो मैं यहां पे एक्सपेंडिचर में आके लिख रहा हूं पहले मैं टू सैलरीज, जो आपको पहले से सैलरी का अमाउंट दिया हुआ है ना 1,20,000, वो सारे एडजस्टमेंट होने के बाद का अमाउंट है, सब एडजस्टमेंट करने के बाद का अमाउंट है। अब जरा चेक करो सैलरी पे क्या क्या एडजस्टमेंट है सर, एक एडजस्टमेंट यहां दिख रहा है और एक एडजस्टमेंट नीचे दिख रहा है, दो एडजस्टमेंट है, ठीक है। क्या है, दोनों भी आउटस्टैंडिंग है ना, हाँ सर दोनों भी आउटस्टैंडिंग है, एक प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, एक करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो मैं लिखता हूं पहले यहां पे, देखो हमें मालूम है सर जो आउटस्टैंडिंग होता है ना करंट ईयर का वो ऑलवेज ऐड होता है, और सर जो आउटस्टैंडिंग है ना प्रीवियस ईयर का कहो या लास्ट ईयर का सर वो लेस होता है, इतना मालूम है। अब इनके अमाउंट को इनपुट करो, जब पूरा प्लस माइनस कर लेंगे तो हमें ये वाला अमाउंट मिल जाएगा, और यही अमाउंट क्या है सर, एक्चुअल पेमेंट ऑफ सैलरी है जो चले जाएगा पेमेंट साइड में, आई मीन जो चले जाएगा आपका यस पेमेंट साइड में, ठीक है। चलो निकालते हैं, देखते क्या क्या दिया है। आउटस्टैंडिंग करेंटर का कितना है सर, ये देखो ये जो है ना आउटस्टैंडिंग करेंटर वाला है, ऑडिट ये जो है अपना आउटस्टैंडिंग करेंटर पहले डिस्कशन कर लिया है, जो अमाउंट है सर कितने का, 8,000 का, 8,000 का करेंटर आउटस्टैंडिंग। और सर इसी के साथ में प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग ये देखो सर 6,000 है, लिख दो 6,000, ये वाला लेस होके आया रहेगा 1,20,000 और ये वाला ऐड होके आया रहेगा 120। अब उल्टा क्वेश्चन करो भाई तुम्हें तुम्हारा फाइनल से मिल जाएगा, और जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है अभी भी टाइम है यार, ले लो कैलकुलेटर वरना बाद में बहुत पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो 1,20,000 प्लस 6,000 माइनस 8,000 मुझे मिल रहा है 1,18,000, चेक कर लीजिए आप लोग भी अपना 1,18,000 यहां दिखाया तो मैं वर्किंग नोट नंबर 1 मेरा, यह आ जाएगा 1,18,000 यहां पे #1 दैट इज वर्किंग नोट नंबर 1, 1,18,000, ठीक है। सैलरी के बाद क्वेश्चन में क्या चेक करो, प्रिंटिंग स्टेशनरी टेलीफोन और पोस्टेज जनरल, इन पे कोई भी मुझे एडजस्टमेंट नहीं लग रहा है, एंट्रेंस से भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पूरा का पूरा एज इट इज लाइन से लिखते चलते हैं, प्रिंटिंग टेलीफोन पोस्टेज बाय प्रिंटिंग बाय टेलीफोन बाय पोस्टेज, और एक क्या था शायद इंटरेस्ट था, बाय इंटरेस्ट। इन पे किसी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इनके अमाउंट को एज इट इज लिख लो। थोड़ा ये पार्ट थोड़ा सा वीडियो स्पीड में देख सकते हो। 6,000, 1,500, 500,
6,000, 1,500, 500 और इंटरेस्ट अमाउंट है 5,500। ठीक है, दिख रहा है ना? ओके, सो सर हमने यहां तक पूरा कर दिया। अब ऑडिट फीस पे है, ऑडिट फीस से डबल आउटस्टैंडिंग था, हमने देखा था, डिस्कशन किया था। कहां पे? ये देखो, जैसे सैलरी क्या ना डिक्टो वैसे ही है सर। तो चलिए यार चलते हैं ऑडिट फीस की तरफ भी। पहले लिखेंगे बाय ऑडिट फीस और इसके लिए कर देंगे हम हमारा वर्किंग नोट नंबर 2। चलते वर्किंग नोट नंबर के पास, ये है अपना वर्किंग नोट नंबर 2। जैसा हमने सैलरी के साथ किया वैसे हम किसके साथ करेंगे सर? आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस के साथ करेंगे। तो चलो सबसे पहले इसको चेंज किया जाए, ये हो जाएगा सर हमारे लिए ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस सारा एडजस्टमेंट करने के बाद आपको इनकम एक्सपेंडिचर का क्या अमाउंट दिया हुआ है सर? ऑडिट फीस का अमाउंट दिया है 2,500। तो पहले मैंने यहां लिख दिया जो सब कुछ करने के बाद आपको अमाउंट दिया हुआ है। अब ये एडजस्टमेंट सॉल्व करो और तुम्हारा ये वाला अमाउंट पता कर लो, काम खत्म। चलो आ जाओ इधर। ये देखो हमने पहले से लिख के रखा है सर, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना? 2,000। प्रीवियस ईयर का सर आउटस्टैंडिंग 2,000 इन माइनस में, और उसी के नीचे देखो आपको दिया है करेंट का आउटस्टैंडिंग 2,500। हमने पहले सब डिस्कशन करके रख दिया है। इसको सॉल्व करो तो आंसर तुम्हारा 2,000 ही आने वाला है। चलेंगे ऑडिट फीस के पास और आकर लिख देंगे हम 2,000 ऑडिट फीस, जो हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में सॉल्व करे, जाके चेक कर सकते हो। चलो अब इसके बाद सर ऑडिट फीस के बाद क्या देखो जरा फटाफट, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस। ये एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, इसके ऊपर सीधे लिख देंगे एनुअल डिनर एक्सपेंसेस 25,000। एक्सपेंडिचर वाई पेमेंट वाले का पैसा गया रहेगा। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस 25,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन सर डेप्रिसिएशन इस रिसिप्टेंट पेमेंट में नहीं आएगा। कोई बताएगा मुझे रीजन? सर डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम और इसमें सारे कैश और बैंक वाली चीजें लिखना है सर। डेप्रिसिएशन में ऐसा नहीं कि जेब से पैसा गया, नहीं, जब जेब से पैसा जाएगा या जेब में पैसा आएगा तभी इसका रिकॉर्ड इधर होगा। तो डेप्रिसिएशन इज द नॉन कैश आइटम विच इज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश एंड बैंक अकाउंट, दैट इज नॉट रिकॉर्ड इन द रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट, सिंपल सा। तो सर एनुअल डिनर एक्सपेंस लिख दिया, डेप्रिसिएशन फिलहाल इसमें नहीं आएगा, जब जहां जरूरत पड़ेगा उसका यूज कर लेंगे। फिलहाल मैं रिसिप्टेंट पेमेंट तुमको बना के बता रहा हूं। तो यहां पे खत्म हो गया। सरप्लस तो वो नेट प्रॉफिट मतलब ना, आई मीन सरप्लस क्या होगा? कैपिटल में ऐड होगा, सरप्लस कैपिटल में ऐड होगा। सब्सक्रिप्शन की बारी आ गई 1,70,000, सब कुछ एडजस्टमेंट करके मिला हुआ है। यहां लिखता हूं पहले मैं, बारी है सब्सक्रिप्शन की। अब इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3 शायद से, यस 2 तक हुआ है। तो ये होगा इधर बाय सब्सक्रिप्शन, और इस पे चारों एडजस्टमेंट है क्या? चारों, 2 प्रीपेड 2 आउटस्टैंडिंग, दोनों है। प्रीपेड इनसेस 2 एडवांस, तो 1 2 3 4 सारे एडजस्टमेंट होने के बाद आपको अमाउंट दिया है 1,70,000। अब मैं पहले ना इसका पूरा फॉर्मेट लिख लेता हूं। मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का ऐड होगा या लेस होगा? अगर आप चाहते हो सच में पास होना, रैंक लाना है तो बताते जाओ, बोलते जाओ साथ में। सर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का सिंपल सा प्लस होगा। मुझे बताओ एडवांस करंट ईयर का ऐड होगा या लेस होगा? सर लेस होगा। अब मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का या लास्ट ईयर क्या होगा? सर देखो करंट ईयर का ऐड हुआ है ना, मतलब प्रीवियस ईयर क्या होगा? लेस होगा। गॉट इट? और एडवांस प्रीवियस ईयर क्या होगा? सर ऐड होगा। बस इसको सॉल्व करना, अपना आंसर निकल जाएगा। 1 बाय 1 देखते। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन को यहां में लिख के रखा है शॉर्टकट में, अपने इजी पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 16,000, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 16,000। उसके बाद सर आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर 18,000, आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर 18,000, ठीक है। फिर सर एडवांस प्रीवियस ईयर 13,000, एडवांस प्रीवियस ईयर 13,000, और फिर सर एडवांस करेंट ईयर 8,400। चलो माइनस में ये भी है और ये भी है। अब इसको सॉल्व कर निकाल लो। सर 1,70,000 है, माइनस 13,000 प्लस 16,000 प्लस 8,400 और माइनस 18,000, तो बचा 1,63,400। ये एक्चुअल रिसिप्ट है क्या? 1,63,400 ये एक्चुअल रिसिप्ट है। ऐसे सम हमने किया था
कब किया था? जब इस एनपीओ का शुरुआत किया था पहले लेक्चर में, चेक कीजिए 163,400 आ गया आपका अमाउंट। ये अपना वर्किंग नोट नंबर थर्ड है 163,400 163,400। और हाँ, एग्जाम में ध्यान रखना प्लीज, रिसीव पेमेंट बनाने के बाद आप बैलेंस शीट बनाना। फिलहाल मैं यहाँ पे मुझे इजी हो जाए इसलिए मैंने बाजू में बनाया है, ठीक है। मैं बाद में इसको एंडिंग में कर दूंगा पेज। हमेशा मेन आंसर पहले होना चाहिए, बाद में वर्किंग नोट होना चाहिए, ध्यान रखेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन के बाद। और क्या इनकम में है? एंट्रेंस फीस और कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर डिनर, दोनों भी सर इनकम में ही आएगा। चलो यहां आ जाएगा बाय एंट्रेंस फी जो है 4,000, फिर है बाय कंट्रीब्यूशन फॉर डिनर जो अमाउंट कितना था 36,000। कितना? 36,000। ओके, सो हमने यहां का जितनी चीजें इनकम एक्सपेंडिचर में जा सकता है, इनकम एक्सपेंडिचर से रिसीव पेमेंट में जितना जा सकता है सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अब यहां से चेक करते क्या क्या हुआ है, क्या बचा है। ये हो गया, ये डन, सैलरीज भी डन, सैलरीज डन, ऑडिट फीस डन। अब इसके नीचे पार्ट बचा है, देखो बोल रहा है बिल्डिंग पहले से हमारे पास 190 का है और नीचे कहीं भी बिल्डिंग के बारे में और कोई इन्फो नहीं दिया। दैट मीन्स जो बिल्डिंग अभी भी जैसे का वह चल रहा है। डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज भी नहीं करेंगे। बिल्डिंग का अमाउंट 190 है तो अभी भी दिखा दूंगा मैं बिल्डिंग 190 बोल के, लेकिन बैलेंस शीट में। तो चलो बैलेंस शीट बना रहे हैं अभी। हाँ, बैलेंस शीट में आ गया अभी हम लोग। क्या है? बिल्डिंग है सर, पहले से अभी तक चलता हुआ आ रहा है 1,90,000। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ कि बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ, हो सकता है मैंने से दिया, जो भी रहेगा मत देखो सब कुछ भी। ओके, अब इक्विपमेंट के बारे में बोला है तो इक्विपमेंट पे मेरे हिसाब से देखो, इक्विपमेंट पे इधर भी है इधर भी है, तो इक्विपमेंट अकाउंट बनाना बेटर रहेगा, बहुत सारा इन्फो उसमें से मिल सकता है। सो चलो फिर बना लेते हैं इक्विपमेंट का अकाउंट। पहले मैं यहीं पे वर्किंग नोट पे मैं इक्विपमेंट अकाउंट बना देता हूं। इतना जरूरत नहीं जगह अपने को, इसको रफ कर दो। यहां मैं बनाता हूं इक्विपमेंट अकाउंट। याद है मैंने लास्ट टाइम कहा था कोई फिक्स एसेट पे जब बहुत सारा एडजस्टमेंट हो सो बेटर है कि आप उसका लेजर बना दो, अकाउंट बना दो, तो आपके सामने बहुत ही क्लियर पिक्चर आ जाएगा चीजों का। अब किसी को याद है मैंने क्या क्या कंटेंट्स रेडी करवा के दिया था आपको इसमें? किसी को याद है डेबिट में क्या क्या आता है, क्रेडिट में क्या क्या आता है? कोई बताएगा फटाफट मुझे? ओके सर, डेबिट में क्या आएगा? सबसे पहले सर ये असेट से डेबिट साइड ओपनिंग होगा, इसको बोलते हैं बैलेंस बीडी। ये सर ओपनिंग बैलेंस है। और अगर सर ओपनिंग डेबिट में तो क्लोजिंग क्रेडिट में होगा। बाय बैलेंस सीडी बोल सकते हैं, ये क्लोजिंग है। डेप्रिसिएशन किधर आता है? डेबिट में क्रेडिट, सर क्रेडिट में आएगा बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर डेबिट में कैश एंड बैंक है, कैश एंड बैंक मतलब सर रिसिप्ट एंड पेमेंट है, तो ये परचेस है कि सेल्स हुआ? सर डेबिट में ना, मतलब इसका एंट्री क्या बनता है? इक्विपमेंट टू कैश एंड बैंक, इक्विपमेंट टू कैश एंड इक्विपमेंट आया, पैसा क्या आया, मतलब सर ये परचेस के लिए हो सकता है। और ये सेम चीज अगर सर क्रेडिट में होगा ना, इधर कैश एंड बैंक दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा, तो सर ये सेल्स के लिए होगा। ओके, और प्रॉफिट लॉस कुछ रहा तो रहा, तो मतलब इतने चीजें तो बहुत कुछ देखने मिल जाती है इसमें से, कुछ चीजें इतने से काम बन जाता है अपना बहुत जगह पे। तो चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो, आपको पहले से बोल के देखिए इक्विपमेंट में पिछले साल का क्लोजिंग मतलब इस साल का ओपनिंग जो पहले से कितना दिया हुआ है 52,000, तो यहां आ गया 52,000। अब क्वेश्चन ने बताकर दिया है कि 7,000 डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन में आ गया 7,000, समझा। उसके बाद सर बोला है कि ये सब डेप्रिसिएशन का चार्ज करने के बाद एंड में हमारे पास अमाउंट कितना है 63,000, कितना 63,000, तो ये आ जाएगा क्लोजिंग में 63। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई परचेस सेल्स कुछ नहीं बोला है, तो इसको डायरेक्ट क्लोज करेंगे। चेक करो ज्यादा अमाउंट किधर आ रहा है, ज्यादा अमाउंट क्रेडिट में ही है, मतलब इसमें सेल्स में कुछ नहीं है। जब इसको पूरा प्लस कर दे तो ये 70,000 आएगा, सेम 70 यहां लिखेंगे, और 70 में जब मैं 52 माइनस कर रहा तो मुझे मालूम पड़ा कि सर इधर 8,000 का बैलेंस आ रहा है, ये बैलेंस एंड फिगर हो गया। अब ये किसके सामने आ गया? परचेस, मतलब यस यहां हमारे पास से कैश बैंक गया होगा, कैश बैंक गया होगा, तो हम चलेंगे पेमेंट साइड दिखा देंगे 8,000 इक्विपमेंट परचेस बोल के। पेमेंट साइड में यहां पे आ जाएगा बाय इक्विपमेंट, हमने ये 8,000 का परचेस किया है, इसका वर्किंग नोट नंबर शो कर देते, 4th आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर क्या बन जाएगा ये अपने लिए 4th।
डन। अब इन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। देखो अभी हम बना रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। हालांकि इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फंड दिया नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा यस पड़ेगा इसमें, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड दिया नहीं है और क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि न्यूली फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है। अगर न्यूली फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन होता तो कैपिटल फंड नील होता, ओपनिंग कैपिटल फंड। बट इस बार सर ऐसा कुछ डेटा नहीं दिया, तो वी अज्यूम कि यस इसका पहले चलते आ रहा है ये फॉर्म, ये पहले चलता आ रहा है एनजीओ या एनपीओ, तो इसका ओपनिंग फंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। बट स्टिल अभी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो जो रिक्वायरमेंट है क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए फिलहाल मैं उसी को उठाऊंगा। जैसे कि सर ये क्लोजिंग बैलेंस है ना इक्विपमेंट का 63,000, इसको जाके हम लिखेंगे हमारे बैलेंस शीट में 63,000 इक्विपमेंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके तो चलो, सो हमने अब इसका और इसका खेल खत्म कर दिया। अब बोला है कि बैंक लोन पहले से चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है, मतलब अभी भी लाइबिलिटी में दिखता होगा 30,000 का। सो यहां पे आएंगे, पहले ऊपर लिखे तो हमें कैपिटल फंड बोल के, इसके 2-3 लाइन छोड़ देता हूं, फिर यहां लिखता हूं मैं बैंक लोन जो अभी भी चल रहा है, अमाउंट है 30,000 का। यस सर नो, चेक कर लो। यस सर वही है। अब बोल रहे हैं 31 मार्च, मतलब ये ओपनिंग वाला हम बना रहे रिसीव पेमेंट, याद रखो रिसीव पेमेंट बना रहे, वहां पे ओपनिंग क्लोजिंग भूलने का नहीं बैलेंसेस। देखो ओपनिंग में हमारे पास बैलेंस है 28,500। अच्छा कैपिटल फंड दिया है, इसमें दिया है कैपिटल फंड, टेंशन नहीं है रे, मेरे को लगा कैश एंड बैंक बैलेंस है, सॉरी ये कैपिटल फंड दिया है, तकलीफ ही नहीं है अपने को, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में। ओके ठीक है, सो ये आपका ओपनिंग, ये आपका क्लोजिंग कैश बैलेंस है, सही करता हूं मैं इसको, ये अपना जो है क्लोजिंग कैश बैलेंस है, और ये अपना ओपनिंग कैश बैलेंस है। ईयर देखो, ईयर इंपॉर्टेंट है, और ये कहने के कैपिटल फंड है। ओके डायरेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा, गलती हुई मुझसे ये, ठीक है। चलो सो पहले चलता हूं कैश एंड बैंक अकाउंट में, दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाऊंगा। यहां हमने जगह छोड़ा है सर, रिसिप्ट पेमेंट इज एसेट्स, तो डेबिट साइड ओपनिंग होगा। चलो ये आ गया इधर, ओ हो ये देखो सब बाय बाय लिखा है, ऐसी गलती आप लोगों से हो सकती है, सुधार लीजिए अभी के अभी। 2 आएगा डेबिट में सारे, देखा सिल्ली मिस्टेक से, बट इससे बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं। यहां पे आएगा 2 बैलेंस बीडी जो अपने लिए ओपनिंग बैलेंस है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया है सर 13,600, लिख दो यहां पे, अमाउंट भी नीचे करना पड़ेगा, यह है 13,600। वैसे हमें क्लोजिंग भी दिया इस क्वेश्चन में, सो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखता हूं, क्या पता कुछ और डेटा आ जाए तो। बैलेंस सीडी जो दिया कितना है, ये वाला ना 28,500, और हम बना रहे क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो चलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट के पास, और यहां लिख दूंगा मैं कैश या बैंक, जो क्लोजिंग अमाउंट है 28,500, ठीक है। अब उसके बाद देखो सर ये दिया कैपिटल फंड, कैपिटल फंड दिया है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं। अगर ये नहीं दिया होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता, और ओपनिंग रिगार्डिंग दैट इज प्रीवियस रिगार्डिंग जो जो डेटा हमारे पास होता उसको यूज करके मैं कैपिटल फंड निकालता। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन अगले वाले में है, अगले वाले क्वेश्चन में है, ठीक है। अगले वाला क्वेश्चन रहेगा शायद कैपिटल फंड निकालने के लिए एक और बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, ठीक है, देखेंगे उस टाइम पे हम लोग। सो कैपिटल फंड इज 2,26,600, कैपिटल फंड इज 2,20,600, डन। आई थिंक सो अब सब कुछ एंड हो चुका है, सब कुछ डन हो चुका है। सरप्लस को भी उठा के मैं लिख लेता हूं, 30,000 यहां पे ऐड हो जाएगा, प्लस सरप्लस बोल के, कुछ भी इस क्वेश्चन में कैपिटलाइज नहीं बोला है, इसलिए कैपिटल फंड में और कुछ ऐड नहीं होगा, सीधे सीधे 2,50,600 यहां दिखेगा, डन। सर ये भी हो गया, और कुछ बचा है क्या, नहीं। अब करना है इसको क्लोज, आई थिंक और कुछ तो नहीं होना चाहिए, लेट्स सी, और कुछ तो नहीं बच रहा ना, हाँ वेट आउटस्टैंडिंग देख लेते एक बार फटाफट सब, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जो हम ने ये आउटस्टैंडिंग है ना करेंट ईयर का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है, ये देखो ये आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का ये वाला ये सब पे करना बाकी है ना, तो सर कहां पे आएगा, लाइबिलिटी में, पे करना बाकी है ना, कर्जा हो गया एक तरह का सर। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस है, ओनली करेंट ईयर का, क्योंकि करेंट ईयर बना रहे हैं हम लोग इसलिए। सो यहां लिखता हूं मैं आउटस्टैंडिंग। सो बेटर है कि नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे ना, हम लोग साथ में कर चलेंगे, एक ही एस्टिमेट को 2 जगह प्रॉपर रिकॉर्ड करते चले, तो भूलेंगे नहीं, मिस नहीं हो कुछ भी। आउटस्टैंडिंग
एक सैलरी है और एक ऑडिट फीस है। क्या क्या अमाउंट है चेक करना तो 8,000 और 2,500, ठीक है, 8,000 और 2,500 दैट इज ए 10,500 हो गया। ओके और देखते क्यों छूट रहेगा अपने से। सो इधर का तो और कुछ नहीं है। यहां आएंगे तो सर यस यहां पे है ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब मुझे मिलेगा पैसा सर, और मुझे मिलेगा। तो ये असेट्स में आएगा 18,000 का, 18,000 का है कि नहीं, 18,000 का सर। यहां पे क्या आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और वैसे ही करेंट में हमने एडवांस भी दिया है, एडवांस भी लिया है इधर है। सो इधर आएगा एडवांस, इट्स वन काइंड ऑफ लाइबिलिटी ना, एडवांस सब्सक्रिप्शन। जो अमाउंट कितना है यहीं पे रहेगा, ये रख करेंट का एडवांस कितना 8,400, प्रीवियस ईयर का कंसिडर नहीं करने का, 8,400 यहां पे आ गया 8,400। और कुछ मिस हो रहेगा वो भी चेक कर लेते, अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं। सर यहां पे तो कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन तो कहीं पे कुछ नहीं आएगा। यहां पे अपने 4 अमाउंट हो गए, यहां पे 2 3 4 5 चीजें हो गए, ठीक है, और कुछ शायद नहीं लग रहा है। अब क्लोज करते हैं। सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट, एंड इसका ओपनिंग क्लोजिंग सब कुछ गिवन है यार, तो क्या बैलेंस निकलेगा, आई थिंक फिर टैली होना चाहिए, चेक करते क्योंकि सब कुछ गिवन है इसमें। तो 13,600 प्लस 163,400 प्लस 4,000 प्लस 36,000, ये जो डेबिट का मुझे मिल रहा है 2,17,000 आ रहा है। चेक करो तो क्रेडिट वाला अमाउंट दैट इज पेमेंट वाला 1,18,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 प्लस 7,500 प्लस 25,000 प्लस 8,000 प्लस 28,600, यह आ रहा है, एक मिनट वापस किया जाए, 1,18,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 500 प्लस 5,500 प्लस 2,000 प्लस 25,000 प्लस 8,000 प्लस 28,500, 1,95,000 आ रहा है। इक्विपमेंट अपना बैलेंस कितना आया था इक्विपमेंट का बैलेंस, हाँ ये सर 18,000 है, ये 18,000 है बैलेंस फिगर, करेक्ट 18,000, 70 माइनस 52 गया है, 62 नहीं गया है। सो ये 18,000 है, 18,000 तो माइनस सॉरी प्लस 10,000, तो ये समथिंग वापस ऐड कर लिया जाए, 1,18,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 500 प्लस 5,500 प्लस 2,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 एंड प्लस 28,500, ये आ रहा है 2,05,000, अभी भी रॉन्ग आ रहा है, 1,18,000 है, 6 है, 1,500 है, 500 है, 12,000 है, क्या है जनरल एक्सपेंसेस, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है अपना, कुछ मिस हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए जरा क्वेश्चन में तो। अरे ये जनरल तो लिखा ही नहीं है, जनरल एक्सपेंस 12,000 का, यस 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 यस, फिर से एक गलती, बाय जनरल एक्सपेंसेस जो है 12, की टैली तो होना चाहिए, कुछ तो डिफरेंस आना नहीं चाहिए ना। अब चेक करो 1,18,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 6,000 प्लस 27,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 28,500, यस ये आ रहा है 2,17,000, ठीक है। मतलब लास्ट क्लास में 2 गलतियां ढूंढा, 2 गलतियां सर क्या ढूंढी, एक तो जनरल एक्सपेंस लिखा नहीं था वो लिख लिया, और दूसरी गलती जो है वहां पे सर 18,000 था, हमने 10,000 लिखा था, 8,000 लिखा था, ठीक है। सो ये रहा आपका पूरा आंसर रिसिप्ट एंड पेमेंट का। एंड ये लिख के होने के बाद आप लोग सीधे बैलेंस शीट लिखना, ठीक है, पहले बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में टैली करना बाकी, ये भी कर लेते हैं। 2,50,600 प्लस 30,000 प्लस 10,500 प्लस 8,400, ये आ रहा है अपने को कुछ 2,99,500 लाइबिलिटी का। चेक करते एसेट साइड बस, और अपने को 2 या 3 मिनट जाएगा, उसके अंदर अपना ये सम टैली हो जाएगा, दैट इज टैली हो जाएगा सर। चलो देखते ये वाला भी अमाउंट
1,90,000 प्लस 63,000 प्लस 28,500 प्लस 18,000। हाँ, सेटिस्फैक्शन आ गया अपने लिए। देखो मैच हो गया, देखो एकदम मैचिंग मैचिंग। 2,99,500 बैलेंस शीट टैली। 2,99,500 इस बैलेंस शीट को लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, ये वाला वर्किंग नोट्स करोगे। ठीक है, सो फटाफट कर लीजिए अपने आंखों से कॉपी और हाथों से पेस्ट। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।